सर को बुखार हो गया है। ये तुम इतनी रात को यहाँ पर बैठे क्या देख रहे हो? सारिका ये देखो, सर की दाईं तरफ ये देखो। कमाल है सारिका, जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है। देखो, ऐसा लगता है जैसे सर को कोई खींच रहा है, हाथ जैसा लगता है ना। तुम पागल हो गए हो, किसी पेड़ की टहनियां डाली लगती है। नहीं सारिका, मैं मजाक नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, सर को डेफिनेटली कोई पानी के अंदर खींच रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समीर, गजेंद्र सर के साथ कोई ऐसा करने की कोशिश ही क्यों करेगा? पता नहीं सारिका, पर कोई तो है जो नहीं चाहता ये डॉक्यूमेंट्री बने। ये किताब देखो, मुझे इसी हालत में अपने बैग से मिली है। ये चली हुई किताब? ये क्या हो रहा है समीर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें गजेंद्र जी को इस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। वो पहले से इतने परेशान हैं। तुम ठीक कहते हो। हे भगवान, 102। सर आप एक काम कीजिए, आपकी लेमन टी पी लीजिए और ये कैप्सूल्स खा लीजिए, आराम मिलेगा। संभाल के। सारिका, मुझे पक्का यकीन है पानी में मुझे किसी ने खींचने की कोशिश की। आप परेशान मत होइए सर, बस इतना समझ लीजिए कि आज का दिन ही खराब था। मैं कल एक काम करूंगी सर, जहां हम लोगों की शूटिंग है वहां पर पहले यूनिट वालों को भेजकर सब चेक करवा लूंगी, ताकि हमें पता हो कि सब ठीक है। डोंट वरी। ठीक है सर, आप आराम कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कारतूस? इसमें तो मेरा जेल का नंबर है 722। कौन हो तुम लोग? कौन हो? अपने दोस्तों को भूल गया गज्जू? हाँ, 30 साल बीत गए। याद है गज्जू, मेरे सीने में 2 गोलियां लगी थी और मुझे सर में। हमारे पास तो हमारी गोलियां हैं, तेरी गोली कहां है गज्जू? जा कहां रहा है गज्जू? अपनी वर्दी तो साथ ले जा। देख गज्जू, इस पर तो गोली का कोई निशान नहीं है। इस बार निशाना सही जगह लगेगा। मुझे मार डालेंगे लोग। सर कौन? ये समीर है सर। समीर, क्या हुआ आपको? नहीं बता रहा शम्मी। इसकी बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, हम लोग यहाँ बैठकर रेडियो सुन रहे थे, टेंट से बाहर निकले, अचानक चीखने लगे, भागने लगे। नहीं 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 नहीं, रेडियो नहीं, या वायरलेस था। वो लोग यहाँ थे। कौन लोग सर? कौन लोग? बता रहा शम्मी, वो लोग मुझे मार डालेंगे। उनके हाथ में मेरी वर्दी भी थी और उस वर्दी में से खुद देखा मैंने। मुझे मार डालेंगे। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, आपकी वर्दी मेरे पास है। कल की
की शूटिंग के लिए मैंने ली है, उसको तैयार करने के लिए। आपकी तबीयत खराब है, इसलिए घबराहट की वजह से आपको बुरे सपने आए होंगे। सर देखिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप टेंट में चलिए, चलिए। देखिए, आपको इतना तेज बुखार भी है। एक काम करिए, मेरे पास नींद की गोलियां हैं, मैं आपको दे देता हूँ। आप उन्हें खाकर आराम से सो जाइए, हाँ? और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, या हम सब लोग आपके साथ हैं। चलिए। गज्जू, तो उस रात झील को पार करने के बाद मैंने, तारा और शम्मी ने रेवास के उस जंगल को पार करने की सोची, और वहां से 5 किलोमीटर दूर बॉर्डर था, वहां उस दिशा में। सारिका, समीर, कहाँ तुम लोग, कहाँ गए? सारिका, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, 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 नहीं, नहीं, नहीं। संभाल के सर। आर यू ऑलराइट? क्या हुआ सर? वो लोग कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? किसकी बात कर रहे हैं सर आप? वो सिपाही, वो बंदूक, वो कहाँ है वो? सर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्या हुआ क्या? सब कुछ तो तुम्हारे सामने हुआ और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, नहीं, मैं वो नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। आप अचानक चिल्लाने लगे और गिर गए, फिर बेहोश हो गए सर, और तो कुछ भी नहीं हुआ सर। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से भेज दो। सर बात क्या होगी सर, बताइए तो सही। देखो सारिका, मैं तुम्हारी ये शूटिंग नहीं कर सकता। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? आधा काम हो गया है, अगर बीच में छूट जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा सर। प्लीज आप आराम कर लीजिए, यू जस्ट रिलैक्स, उसके बाद हम लोग कल शूटिंग कर लेंगे सर। देखिए, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, मुझे घर भेज दो। सर आप प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए सर, आप आराम कर लीजिए। मैं पागल नहीं हुआ, मैं पागल नहीं हुआ। I want to go home। मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तुम सबसे पहले वैन को बुलाओ, वैन को बुलाओ मुझे। सर आप रिलैक्स कीजिए, वैन लोकेशन से मैडम को लेके आती होगी, फिर हम सब आपको छोड़ने चलेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम ये पता करो कि यहाँ से पहली गाड़ी बंबई के लिए कौन सी जा रही है। गाड़ी हो, प्लेन हो, कोई भी हो, मुझे घर जाना है बस। मुझे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। भाड़ में जाएंगी वैन, मैं खुद ही पता कर लेता हूँ कि गाड़ी कितने बजे की। मैं नहीं रुकता हूँ। रोकना तुम।
सारिका जी, क्या हुआ? सर पता नहीं कहाँ चले गए, और वो जब शूटिंग के लिए आर्मी राइफल्स लाए थे ना, उनमें से एक गायब है। ओह माय गॉड, ये चले कहाँ गए ऐसी हालत में? बीमार भी है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से समीर के पास जाओ, वो लोकेशन पे शॉट्स ले रहा है, उसको बोलो सब काम छोड़ो, सर को ढूंढे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। गजेंद्र सर, गजेंद्र सर, गजेंद्र सर, गजेंद्र सर। सारिका, कुछ पता चला? सारा जंगल छान मारा, कहीं नहीं मिले। कहाँ चले गए? क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला। कहाँ चले गए सर? आखिर चले कहाँ गए? गज्जू को ढूंढ रहे हो ना? मुझको मालूम है वो कहाँ है। तुम? ये तो वही पागल है ना? हाँ, आओ देखें। ए, सुनो तुम, सुनो। ए भाई, सुनो। तुम्हें कैसे मालूम कहाँ है वो? कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। पता नहीं कहां ले जा रहा है ये। कम ऑन सारिका। गज्जू, गज्जू। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं कहाँ गया हूँ? कोई सपना तो नहीं है? मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ। गज्जू, यहाँ खड़े खड़े क्या बकबक कर रहा है तू? तारा तू? नहीं, 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 मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। क्या डर लगा है तेरे को? क्या डर लगा है? शम्मी तू, तारा, शम्मी। मैं क्या हमेशा कायरों जैसी बातें करता है तू यार? कभी तो बहादुरी दिखाया कर। तेरे दिल में इस देश के लिए कोई जज्बात नहीं है क्या? नहीं, क्या नहीं? नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। हेलो, हेलो, आर्मी कमांड। ये मैं कहाँ हूँ? क्या ये सब तो 30 साल पहले हुआ था। ये मेरे कपड़े कैसे बदल गए? मैं फिर से जवान? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मुझे फिर से 30 साल पहले की उस रात का सामना करना पड़ेगा? मरना है तो तुम अकेले मरो, मुझे मरने का शौक नहीं है। गज्जू, कायरता से बेहतर है मौत। अगर तुझे अपनी जान की इतनी पड़ी है ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। पागल हो गया क्या? मैंने इस जगह को बचाने का जिम्मा लिया है। शम्मी मेरे साथ है। बेहतर होगा तू भी मेरा साथ दे। जी तो करता है कि तारा का भेजा उड़ा दूं, पर इसे मारकर जब तक मैं दूसरी गोली भरूंगा शम्मी मुझे न उड़ा दे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। लगता है सारे हिंदुस्तानी मर गए।
वो वहाँ है, वो मुझे मत मारो, देखो वो वहाँ है, वो तारा और शम्मी। कायर, गद्दार, तेरी वजह से शम्मी मर गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गज्जू, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं सर, मुझे मत मारिए, मैंने तो आपकी मदद की थी सर, मुझे मत मारिए प्लीज। हाँ कायर, नहीं सर, मुझे मत मारिए। वो गोली तेरे पैर पे पड़ी थी, यह गोली तेरे सीने पे पड़ेगी। नहीं और यही तेरा मेडल होगी। कर्नल वाधवा। यस सर, मैं ही गजेंद्र हूँ सर। मैंने ही आपको वायरलेस पे वो मैसेज दिया था सर। हम ही ने इस पास को ब्लॉक किया सर, हमने ब्लॉक किया सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग मैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर इस पास को ब्लॉक करने में सर हमने हमारे दो साथी सर। सर आप यहाँ, हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे थे। सर ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया? तारा, शम्मी, मैंने कहा था वो लोग मुझे मार डालेंगे। सर आप किसकी बात कर रहे हैं, किसने मारा आपको? तारा ने मुझे गोली मार दी। सारिका, मेरी एक कहानी झूठी है। मैंने इनके साथ में धोखा किया था और कैसे हुआ ये सब कुछ? मैंने तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने भेजा था। वो आदमी मरा कैसे? हम 30 साल पहले ग्वाला बॉर्डर पर हुई घटना पर फिल्म बनाने गए थे सर, लेकिन उस घटना की सच्चाई ये है। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। उससे भी अजीब बात यह है सर, गजेंद्र सर की पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी में से ये कारतूस निकला। ये आर्मी का वो कारतूस है जो 30 साल पहले जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और फिर बनना बंद हो गया था। लेकिन गजेंद्र सर की मौत इसी कारतूस से हुई। क्या गज्जू वास्तव में अपने अतीत में चला गया था या उसके जमीन ने उसकी जान ले ली? वो मेडल फिर कभी नहीं मिला। हो सकता है वो किसी अनजानी कब्र में किसी के सीने पर लगा हो जो कि वास्तव में इसका हकदार था। राहुल, मैं सोच रही कि ये नौकरी छोड़ दूं। क्यों? कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? अच्छी नौकरी तो तब मिलेगी जब अच्छी पढ़ाई हो। तब पैसों की तंगी की वजह से कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ा और मैं ग्रेजुएशन ना कर सकी। पर अब सोच रही हूँ कि एक बार पढ़ाई पूरी करने के बाद ही नौकरी लूं। यार मेरे साथ भी यही मुसीबत थी, लेकिन मैंने तो इसका रास्ता ढूंढ लिया। क्या? एमएस कॉलेज में नाइट क्लासेस लगती हैं। मैं तो वहाँ एडमिशन नहीं ले चुका हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम भी वो नाइट क्लासेस ज्वाइन कर लो। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और नौकरी भी बची रहेगी। पर नाइट कॉलेज ठीक रहेगा क्या? क्यों नहीं? तुम आज शाम को खुद ही चल के क्यों नहीं देख लेती? 7 बजे क्लासेस शुरू होती हैं, याद रखना 7 बजे।
यहाँ पे कोई है भी कि नहीं? अरे बहुत लोग हैं, तुम जल्दी करो, क्लास के लिए लेट हो गए। कम ऑन। यह तो सब ठीक है, सब ठीक है। मैंने कल जो लेसन पढ़ाया था उसके नोट्स आप लोगों ने तैयार कर दिए। Why are you late, राहुल? इतनी देर से क्यों आए तुम? सर, ये मेरी दोस्त है अनीता, ये भी इस कॉलेज में पढ़ना चाहती है। सर मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं। मैं 2 साल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ सर। ठीक है, बैठो क्लास। थैंक यू सर। माने वो प्रतीश की जगह है, वहां सिर्फ प्रतीश बैठता है। सॉरी सर, मुझे लगा कि डेस्क खाली है। नहीं, ये डेस्क खाली नहीं, वहां प्रतीश के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, समझी? सॉरी सर। ओके क्लास, अपने अपने नोट्स निकालिए। तो कैसा रहा कॉलेज में पहला दिन? मेरा मतलब है पहली रात। ठीक था, पर ये जो सर है ना, ये मुझे थोड़े से पागल लगते हैं। राहुल तुम एक काम करो, मुझे अपने पहले के नोट्स दे दो, मैं कॉपी करके कल सुबह तुम्हें वापस कर दूंगी। यार मैं तो अपनी एक भी नोटबुक आज नहीं लेके आया, मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती, किसी और स्टूडेंट से ले लो, इसी बहाने तुम्हारी जान पहचान भी हो जाएगी। हाय, आई एम अनीता। आई एम सारा। हाय, क्या आप मुझे अपने पहले के नोट्स दे सकती हैं, वो जो सर पढ़ा चुके हैं? मेरी चाबी शायद बाइक की क्लास में रह, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ? इनमें सारे नोट्स हैं, वो जो सर पढ़ा चुके हैं और वो भी जो आगे पढ़ाने वाले हैं। हो गई। क्या हुआ अनीता? मैं हूं। राहुल, यहाँ के स्टूडेंट्स तो 1 मिनट में गायब हो गए। इतनी जल्दी चलते हैं कि क्या बताऊं। ए, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? क्या नाइट कॉलेज से आ रहे हैं? नाइट कॉलेज? कैसा नाइट कॉलेज? यहाँ तो कोई नाइट कॉलेज नहीं लगता। लगता है तुम ड्यूटी पे हमेशा सोते रहते हो। तुम्हें पता है कॉलेज में क्या चल रहा है? इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा क्या? हाँ, तुम कह रहे हो कोई नाइट कॉलेज नहीं लगता। यहाँ पे नाइट कॉलेज कब से रहने लगा? जल्दी से सारे नोट्स कॉपी कर लो। सारी कॉपीज कहाँ गई?
सकता है? नाइट कॉलेज से आते वक्त कॉपीज तो मैंने बैग में ही रखे थे। सारा, सारा, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? वो मैंने कल तुमसे नोट्स लिए थे ना कॉपी करने के लिए, वो मुझसे कहीं खो गए। कैसे खो गए? तुमने तो मेरे सामने उन नोट्स को अपने बैग में रखा था। हाँ रखा तो था, पर जब मैं घर गई तो नोट्स मेरे बैग में नहीं थे। जरा अपना बैग तो दिखाओ। हाँ? ये तो रहे सारे नोट्स। इतने सारे नोट्स देखकर तुमने सोचा होगा इन्हें ही रख लूं। कौन ये सब लिखेगा? नहीं सर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो क्लास का वक्त हो गया है। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉग, मेंढक के शरीर की संरचना। एज यू ऑल नो, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। चलिए सब लोग पेज नंबर 152 निकल। मिस सनीता, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा। सॉरी सर, मैंने आपका सवाल ठीक से सुना नहीं। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे जानवरों की आवाजें सुनाई देने लग पड़ी सर। इन जानवरों की सर, ये जो जार्स में है। ओह, तो तुम्हें अचानक इन मरे हुए जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। क्लास में ध्यान देना सीखो मिस सनीता। सॉरी सर। प्रतीश, तुम बताओ। प्रतीश आज भी नहीं आया। कोई बात नहीं, जल्दी ही आ जाएगा। मुझे सर की आवाज सुनाई नहीं थी, मुझे सचमुच इन जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अनीता, मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा ना क्लास में ध्यान दो। क्या हुआ अनीता? क्या हुआ? अभी तो हुआ। तुम्हारी शक्ल से लगता है अनीता तुमने कोई भयानक सा सपना देखा। Tell us, बताओ हम सबको, तुमने क्या देखा? शायद सपना ही था सर। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम होता है राणा टांगाना। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट फ्रॉग पर इसलिए की जाते हैं कि उसकी एनाटॉमी। अनीता, ये आज तुम्हें क्लास में क्या हो गया था? मुझे लगता है मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई, अजीब अजीब से सपने आते रहे। तुम लोगों को याद है ना, परसों पिकनिक का दिन है, सबको आना है। प्रतीश भी आएगा। पर सर, प्रतीश तो कितने दिनों से क्लास में आया ही नहीं। जानता हूं, लेकिन परसों वो जरूर आएगा। उसे आना ही पड़ेगा। मुझे
मुझे तो पिकनिक के बारे में मालूम भी नहीं था। लेकिन तुम चल तो रही हो ना? हाँ। चलो मुझे काम है, मैं निकलता हूँ। हाँ बाय। ओके। सारा, तुम पिकनिक पे आ रही हो? मैं? मुझे तो आना ही पड़ेगा। तुम कहाँ रहती हो? धीरज नगर। अच्छा हुआ, मैं वहां से होती हुई घर जा सकती हूँ, बस मेरे घर से थोड़ा ही दूर है। और मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। सारा कैसी बातें कर रही हो? देखो रात बहुत हो चुकी है और मैंने कौन सा पैदल जाना है, गाड़ी में जाना है, जल्दी पहुंच जाएंगे। धीरज नगर ना? पर वहां तो कोई नहीं रहता और ना ही आसपास कोई बिल्डिंग है। वहां तुम कहाँ रहती हो? है, वहां एक जगह है। समझ में नहीं आता, रोज वही लड़का लड़की दिखाई देते हैं, कहते हैं नाइट कॉलेज है। आखिर ये नाइट कॉलेज का चक्कर क्या है? अरे ये गेट कैसे बंद हो गया? अभी तक मेरी किसी से अच्छी दोस्ती नहीं हुई है। एक बार पिकनिक से हो आए तो सबसे अच्छी दोस्ती कर लूंगी। पिकनिक में बहुत मजा आएगा ना? पता नहीं, पिकनिक में जो होने वाला है उसमें तुम्हें मजा आएगा भी या नहीं। तुम जानती हो पिकनिक में क्या होने वाला है? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। वाह। गाड़ी यहीं रोक दो। हाँ? मैं यहीं रहती हूँ। अनीता! मुझे अनीता! अनीता! अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम खत्म करके जा रहा था, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी देखी, बाइक घुमाई, तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। लेकिन तुम इतनी सुनसान जगह पे क्या कर रही हो? मैं वो सारा को छोड़ने आई थी, ये यही रहती है। सारा? क्या हुआ? राहुल, वो सारा अभी यही थी, मेरे साथ बैठी हुई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अपने घर गई होगी, और कहाँ जाएगी? कुछ बताए? पर वो गाड़ी से कब उतरी? मुझे तो कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। देखो अनीता, सारा गई जहाँ उसे जाना था। ये जगह बहुत सुनसान है, चलो यहाँ से निकलते हैं। कम ऑन अनीता, कम ऑन, लेट्स गो। देखो तो सही, ये नाइट कॉलेज लगता कौन सी क्लास में है? कोई तो जरूर है यहाँ पे। से आ रही है। कौन है? कौन है अंदर? मैं पूछता हूं कौन है अंदर? कौन है? मैं पूछता हूं कौन है?
ये लाइट किसने बंद कर दी? मैं पूछता हूं कौन है? मैं तो बेकार में डर गया। यार मैं कंकाल तो हो गई। कोई नहीं है। आवाज कहां से आ रही थी? तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। जब तक प्रतीश नहीं आ जाता ये नाइट कॉलेज बंद नहीं